हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। और हमने रेजिडेंशियल स्टेटस को हमने एंड कर लिया था और जल्दी जल्दी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एंड कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वीडियो एंड वॉइस आर क्लियर और नॉट। ठीक है, देन स्टार्ट करेंगे आज का टुडे लेक्चर। आई होप आप सभी ने क्लासेस ज्वाइन कर ली होंगी। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। और क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, और बाकी अब इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप भी अगर मेरी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस को लेना चाहते हो तो लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है, दोनों नंबर पे आप व्हाट्सअप, अगर आपका मन करे तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, एनी क्वेरी के लिए। और इसमें आपको मैं बता दूं, 1 वीक के लिए आपका फ्री डेमो सेशंस है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी डेमो सेशंस के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा चल रहा है बेस्ट सितंबर के लिए। अगर आप अभी से ही, अगर आप जनवरी के लिए भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो देन तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हो जो सितंबर के बैच है, देन उसी में से ही आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो जनवरी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको कोई भी फीस पेमेंट करने की आगे जाके ज़रूरत नहीं है। से अगर सितंबर, अगर जो सितंबर वाले हैं तो उनके लिए सितंबर के हिसाब से तैयारी कराई जाएगी। एंड जनवरी वाले भी सितंबर वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, जैसे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखे, बैकलॉग है, देन पहले बैकलॉग को एंड करेंगे, फिर देन इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सारी की सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज है। अगर आपको भी नोट्स चाहिए, ठीक है, जो भी हमारे क्लासेस के नोट्स हैं, ठीक है, जो भी हम हैंड टू हैंड बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, देन वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, देन आप कमेंट कर सकते हो। आपको, ठीक है, हार्डली 15 to 30 मिनट्स तक आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और उससे भी एक बात बता दूं आपको कि अगर आपको आपको सॉफ्ट 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 बुक या फिर हार्ड बुक चाहिए आपको, ठीक है, हमारी खुद की तरफ से हमारी बुक्स हैं। ठीक है, जो कि मैं सिर्फ आपको जो कि बता दूं, इनकम टैक्स भी पढ़ाता हूँ। देन इनकम टैक्स की अगर आपको बुक को ऑर्डर करना है तो आप उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हार्डली आपको 1 वीक तक डिलीवरी रिसिप्ट हो जाती है, रिसिप्ट हो जाएगी आपको डिलीवरी। ठीक है, और आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उससे पहले भी, ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ठीक है, जो कि आपका अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, बट आपको सैटरडे तक ही क्लासेस चलेंगी और एवरी संडे आपका टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, जो भी आप क्लासेस को ज्वाइन करोगे, ठीक है, उन बच्चों को हुआ करेगा टेक्स्ट टेस्ट। ठीक है, और एवरी संडे हुआ करेगा। ठीक है, सो आप ऐसा ऐसा कोई भी मन में क्वेश्चन ना रखें। ठीक है, अगर अगर आपको एक बार समझ ना आए रेगुलर लेक्चर्स में तो आप बार बार पूछ सकते हैं। एंड हमारी जूम पे भी क्लासेस होती हैं। ठीक है, एंड यूट्यूब पे भी मिलती है। एंड हमारा पेन ड्राइव भी जल्दी आने वाला है। ठीक है, रिकॉर्डेड उसमें आपको पेन ड्राइव भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे पेन ड्राइव लेना चाहते हैं पेन ड्राइव भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, एंड अगर वो ऑफलाइन लेक्चर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर पेन ड्राइव भी नहीं ऑर्डर करना चाहता तो हार्डली वो यूट्यूब पे भी आपको प्राइवेटली वो आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, एंड उससे आप डोंट वरी हो जाओ। ठीक है, आपको फुल्ली सपोर्ट दिया जाएगा और एवरी संडे आपका टेस्ट हुआ करेगा और आपका स्कैनर्स भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ऐसा डोंट वरी हो जाओ। ठीक है, जो भी आपका असेसमेंट ईयर्स है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको स्कैनर्स भी सॉल्व करा करा दिए जाएंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्कैनर्स को खरीदें। ठीक है, और स्कैनर्स के आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड हो जाएंगे, सारी चीज़ें इसी चैनल पे ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना
ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं पहले हमारी आखिर फर्स्ट हमारी इंडियन इनकम कौन सी होती है और हमारी फॉरेन इनकम कौन सी होती है। ठीक है, पहले इसको समझेंगे, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। ठीक है, देन आपके लिए फिर इजीली हो जाएगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम को समझने के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं इंडियन इनकम। ठीक है, इंडियन इनकम कौन सी होती है। तो इंडियन इनकम बोले तो वो इनकम होती है जो कि इंडिया में ही अक्रू की गई हो या फिर अराइज की गई हो। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, वो इनकम जो इंडिया में ही अक्रू हुई हो या फिर अराइज हुई हो, तो उसको क्या कहते हैं, हमारे इंडियन इनकम कहते हैं। अगर फॉरेन इनकम कौन सी होती है, जो अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया होता है, ठीक है, उस इनकम को क्या कहते हैं, फॉरेन इनकम। अगर इंडियन इनकम की बात करते हैं, ठीक है, बेशक वो अगर मान लीजिए कोई भी एक फॉरेन मतलब कि एनआरआई है, ठीक है, तो उसका जो कि बिजनेस है, ठीक है, वो इंडिया में स्टैब्लिश है एंड वहीं से ही उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी है एंड कंट्रोल वो इंडिया से ही करता है। ठीक है, और रेसिडेंट की सिर्फ जो की कंडीशंस है उसको फुलफिलमेंट करता है और कोई कंडीशंस को फुलफिलमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो क्या वो इनकम जो उसे जनरेट होगी इंडिया से, क्या वो इंडियन इनकम मानी जाएगी या फिर फॉरेन इनकम मानी जाएगी। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस उठता है। ठीक है, आपका मन में आई होप आया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है आपकी वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। ऐसे ही फॉरेन इनकम, ठीक है, जो कि हमारी आउटसाइड इंडिया जनरेट हुई हो वो इनकम एंड रिसीवेबल भी वो आउटसाइड इंडिया हो। ठीक है, और अराइज भी आउटसाइड इंडिया हो या फिर डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो, देन सॉरी आउटसाइड इंडिया हो, तो कौन सी इनकम मानी जाएगी, वो मानी जाएगी हमारी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा हमारी इंडियन इनकम कौन सी होती है और फॉरेन इनकम कौन सी होती है। क्या हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने रेसिडेंट के केसेस में पढ़ा था, रेसिडेंशियल स्टेटस के केसेस में, कि हम हर चीज़ पे क्या निकालते थे, रेसिडेंट है पर्सन या हमारा नॉट रेसिडेंट है। ठीक है, तो क्या हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर भी बात करेंगे। सो यस, हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम में भी बात करेंगे। ठीक है, कि हमारा जो कि पर्सन है वो हमारा रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट की बात करेंगे और आज ही हम इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। सो यू डोंट वरी। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे पहले तो, हेडिंग डालेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट रेसिडेंट और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ROR भी कहते हैं, यानी कि रेसिडेंट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, तो इसके अंदर में हम पहले राइट डाउन करेंगे देन समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और इसका अगर सेक्शन बोलते हैं तो इसका सेक्शन आएगा, वो आएगा अंडर सेक्शन 5 का सब सेक्शन नंबर 1। ठीक है, इसके हमारी 3 कंडीशन है कुछ। ठीक है, उसको लिखेंगे। फर्स्ट फर्स्ट लिखेंगे इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड रिसीव्ड इन इंडिया, इन इंडिया ड्यूरिंग ड्यूरिंग द the previous year the previous year and second income which accrues accrues or arise or arise or is deemed 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 to accrue or arise arise in India, arise in India। ठीक है, and during the during the previous year during the previous year
previous year. थर्ड 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 है आपका इनकम विच विच अक्रू और और अराइज arises outside India, outside outside India, outside India, even even if it is not it is not it is not received in in or outside India, in or outside India during the during the relevant relevant previous year। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं। ठीक है, जो कि हमने थ्री लाइन लिखी है। ठीक है, आखिर इसका मतलब क्या है। जो हमारा रेसिडेंट आर ओ आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आर ओ आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में हमने तीन चीज लिखी है। ठीक है, जो कि लिखा हमने फर्स्ट इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, आपको इनकम रिसीव्ड हुई है या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर। ठीक है, यानी कि जो भी आपको इंडिया के अंदर में इनकम रिसीव्ड हुई है, और मान लेना जो भी आपको रिसीव्ड हुआ है डीम्ड, यानी कि मान लेना। ठीक है, आप हिंदी में भी राइट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो उसे हिंदी में भी लिख सकते हो डीम्ड को, यानी कि मान लेना। ठीक है, मान लेना जो भी आपको इनकम रिसीव्ड हुई है इंडिया के अंदर में, या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड हुई है ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर। ठीक है, और सेकंड इनकम विच अक्रू और अराइज और इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, जो भी आपकी इनकम है, ठीक है, अक्रू हुई है या फिर अराइज हुई है, और या फिर डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर। सेकंड कंडीशन होगी तो क्या माना जाएगा आपका, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में भी आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट माना जाएगा, एंड सेकंड कंडीशंस में भी सेम चीज है। एंड थर्ड है आपका इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अक्रू और अराइज अगर आपकी आउटसाइड इंडिया हुई है इनकम, ठीक है, इवन इट इज नॉट रिसीव्ड इन और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जैसे कि मैंने इंडियन इनकम में बोली थी। ठीक है, वो रिसीव्ड कहाँ पर हो रही है, आउटसाइड इंडिया में रिसीव्ड नहीं हो रही है। कहाँ पर रिसीव्ड हो रही है, इंडिया के अंदर में इनकम रिसीव्ड हो रही है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तब भी क्या कहेंगे हम, आर ओ आर। ठीक है, तो भी हमारे कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, आर ओ आर की कैटेगरी में हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, जो कि फर्स्ट का इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, तो भी हमारा कौन सा हो जाएगा, केस आर ओ आर का माना जाएगा। एंड सेकंड, जो भी इनकम विच अक्रू और अराइज और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो भी हमारा आर ओ आर का केस होगा। थर्ड, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया इवन इट is not received in or outside India during the relevant previous year। ये तीन केस हो गए आपके आर ओ आर के। ठीक है, ये आपके आर ओ आर के हो गए। अब हम बात करेंगे आर एन ओ आर के। ठीक है, आर आर एन ओ आर यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेम इसमें भी आपकी थ्री, ठीक है, थ्री चीजें लिखवाऊंगा। ठीक है, कंडीशंस लिखवाऊंगा। अगर इन कंडीशन को फुलफिलमेंट कर लेते तो हमारा आर एन ओ आर है, वरना हमारा आर ओ आर की क्या कंडीशंस में। ठीक है, आर ओ आर की कंडीशंस मैंने लिखवाई थी आपको थ्री। आई होप आपको समझ आएगा। ये हो गया आपके आर ओ आर की कंडीशंस। अब हम बात करेंगे आर एन ओ आर की कंडीशंस। एंड आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अब आएगा हमारा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की हेडिंग डाल लेंगे सारे सारे बच्चे मेरे साथ में। और अभी तक जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और जैसे ही हमारी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले।
एंड लिखिंग अब हेडिंग रेसिडेंट, रेसिडेंट and but not ordinarily, ordinarily but not ordinarily resident, रेसिडेंट जिसको कि हम क्या कहते हैं, RNOR भी कहते हैं। ठीक है, RNOR कहते हैं जिसको कि, ठीक है, अब इसको भी राइट डाउन करेंगे देन हम समझेंगे। ठीक है, और हर चीज़ को मैं दो दो बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, एक बार नहीं समझ आएगा, दो बार बता रहा हूँ। अगर फिर भी समझ नहीं आता, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, आपका ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कॉल सिर्फ 8 बजे से पहले ही करना है, नाइट में। ठीक है, उससे पहले आप जब मर्जी कर सकते हो, एंड नाइट में उसके बाद कोई कॉल नहीं करेगा। एंड व्हाट्सअप आप कर सकते हो, ठीक है, देन नाइट में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉलिंग नहीं करेंगे कोई भी। ठीक है, फर्स्ट है आपकी इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, डीम्ड टू बी received, deemed to be received in India, in India, India, in India during the previous year, the previous year, and second income which accrues or arises arises or is deemed to be accrued or arise arise in India, arise in India during the during the previous year previous year. And third is income derived, income derived income derived from a business controlled 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 in or profession profession set up in India, set up in India, set up in India, even even though it accrues or arise outside India। आइए अब इसको समझते हैं, कौन से केसेस की बात कर रहे हैं। ठीक, RNOR के केसेस में बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखा है मैंने, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो क्या केस माना जाएगा हमारा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, इनकम रिसीव्ड हो डीम्ड टू बी रिसीव्ड हो इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एंड सेकंड, इनकम विच अक्रू और अराइज और इज डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन है आपकी इनकम ड्राइव इनकम ड्राइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन आवर प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। ठीक है, थर्ड कंडीशन। आपकी तीनों कंडीशंस में क्या माना जाएगा, आपको RNOR का केस माना जाएगा।